प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 धातु और अधातु पाठ में स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। हमने धातुओं के बारे में तो पढ़ लिया, अधातुओं के बारे में पढ़ लिया। तो धातु अयस्क के रूप में धरती से प्राप्त होते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? पृथ्वी की भू पर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली यौगिक जिनमें कोई विशेष धातु काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है, अयस्क कहलाते हैं। जमीन में से निकलता है, धरती में से, और कोई एक धातु या दो धातु उसमें अधिक है तो वो अयस्क कहला देता है। फिर इनको उस अयस्क में से धातु कैसे प्राप्त करती है, इसे निष्कर्षण कहते हैं। अयस्क से धातु को प्राप्त करना निष्कर्षण कहलाता है। अब हम जानते हैं कि धातुओं की सक्रियता अलग अलग होती है। कुछ धातु अधिक क्रियाशील, कुछ मध्यम और कुछ बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो इन तीनों के निष्कर्षण की विधियां अलग अलग होती है। पहली है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। जो कम क्रियाशील है उनका। कम क्रियाशील धातुओं के धातु ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर धातु प्राप्त हो जाते हैं। हम जानते हैं कम क्रियाशील है तो केवल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अयस्क के रूप में धातु ऑक्साइड के रूप में पृथ्वी में पाए जाते हैं और इनको गर्म करने से हमें धातु प्राप्त हो जाए। जैसे सीना बार पूछा जाता है कि इसका रासायनिक सूत्र के HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड को वायु में गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड, वायु में हम जैसे ही गर्म करेंगे तो मर्क्यूरिक सल्फाइड से मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है और अधिक गर्म करने पर हमें मरकरी प्राप्त हो जाती है, जिसकी अभिक्रिया 2HCl + 3O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, HgO मरकरी ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। अब इस मरकरी ऑक्साइड को और गर्म किया जाता है तो हमें मरकरी और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार हम कॉपर का भी उदाहरण ले सकते हैं। दूसरा है धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में मध्यम में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। वे धातु जो मध्यम क्रियाशील है, न ज्यादा है न कम है। मध्यम क्रियाशील कौन है? Fe आयरन, जिंक, Pb लेड, Cu कॉपर। प्रकृति में धातु सल्फाइड या धातु कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। मध्यम क्रियाशील वो या तो धातु सल्फाइड बनेगा या धातु कार्बोनेट बनेगा। जैसे FeS बना लिया, FeCO3 बना लिया, ZnS बना लिया, ZnCO3 बना लिया। धातु सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसे भर्जन कहते हैं। तो धातु सल्फाइड को भर्जन के द्वारा प्राप्त करने मतलब अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर, और धातु कार्बोनेट को सीमित वायु मतलब सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, जिसे निस्तापन कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, धातु सल्फाइड को किस विधि द्वारा अलग किया जाएगा? धातु ऑक्साइड में बदला जाएगा, भर्जन। और धातु कार्बोनेट को किस विधि के द्वारा धातु ऑक्साइड में बदलेंगे? निस्तापन। अभिक्रिया ZnS + 3O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में तापन किया, ZnO मतलब धातु ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, जिसे भर्जन कहेंगे। और जिंक कार्बोनेट होता है, उसे कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो